परवरिश भारत की क्या है? खान पान को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या एजुकेशन स्टार्ट करने का सही टाइम है? छोटे बच्चों के सामने पेरेंट्स को कैसा व्यवहार करना चाहिए? बाल मन पर क्या गहरी छाप छूट जाती है? आज के एपिसोड में आपका स्वागत है आकिब साहब। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे 1 से 2 साल के बच्चों की परवरिश के बारे में। परवरिश भारत की क्या है, जरा आप इससे खुल के बताइए। परवरिश भारत की जो हमने इसको नाम दिया है अपने एपिसोड्स को, उसके पीछे एक कारण है। भारत एक बहुत बड़ा व्यापक शब्द है, उसको हम बहुत हल्के में नहीं ले सकते, छोटा नहीं ले सकते। भारत का हर बच्चा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो भारत है, भारत का पर्याय है। जब हम किसी बच्चे को बिल्कुल ये मानकर विकास करें उसका कि हम भारत का विकास कर रहे हैं, तो ही हमारी अप्रोच सही होगी। क्योंकि अगर हमारा जो नागरिक है, भावी नागरिक, वो अगर अच्छा है तो भारत अच्छा है, अगर वो ख़राब है तो कहीं ना कहीं हम अपने देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो उसको अच्छा करना यानी हमसे देश है, देश से हम हैं, इस सत्य को हमको मानना पड़ेगा। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम उसका विकास करेंगे हर लिहाज से, तभी जाकर हम इस चीज़ को आत्मसात कर सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं कि परवरिश भारत की। तो हम हर बच्चे बच्ची को भारत समझकर उसकी परवरिश करेंगे। इस कमिटमेंट के साथ हमने इसका एपिसोड का नाम जो है परवरिश भारत की रखा है। खान पान को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? बच्चों के खान पान को लेकर हमेशा से मेरा व्यू यही रहा है कि आप बच्चों को घर में बना खाना जो कि बिल्कुल हाइजेनिक होना चाहिए और बच्चे की उम्र के हिसाब से लाइट होना चाहिए। कहीं से भी इस तरीके का खाना या इतना ज़्यादा खाना नहीं हो जाए कि बच्चे ओबेस हो जाएं और आलसी हो जाएं। तो बच्चे लाइट खाना खाएं, अच्छा खाना खाएं, शुद्ध खाना खाएं और बस उसी से उनका पोषण भी होना है, उनके दिमाग का विकास भी होना है, शरीर का विकास भी होना है। तो इसमें सप्लीमेंट्स पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। डाइट जो होती है वो एक डाइट चार्ट बनाकर भी कर सकते हैं या एक बैलेंस डाइट बनाकर, इसके लिए आप डाइटिशियन वगैरह की सलाह ले सकते हैं। और कई साइट्स होती है जिसके ऊपर आप जाकर इस चीज़ को स्टडी कर सकते हैं कि बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत है। उसी तरीके से उनका डाइट चार्ट बनाकर उनको आप डाइट दें और उनको सही तरीके का पोषण पहुँचाएँ, जिससे उनका शरीर का विकास हो, उनके दिमाग का विकास हो, सही तरीके का विकास हो। बस यही खान पान को लेकर मेरा कहना है। क्या टीवी और मोबाइल जैसे गैजेट बच्चों के हाथ में होने चाहिए? हाँ, आजकल एक समाज में बड़ी समस्या देखने को मिल रही है कि लोग अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए और बच्चे खाना नहीं खाते हैं, ये है वो है, और अपनी रिश्तेदारी में कहीं जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक बच्चा है जो बड़े आराम से खाना खा रहा है, टीवी के सामने बैठा दिया या मोबाइल मंगा दिया, वो मोबाइल में गेम भी खेलता जा रहा है और अपना खाना भी खाता जा रहा है। उसे एक्चुअल में यही पता नहीं है कि वो खाना खा भी रहा है या नहीं खा रहा है, और खा रहा है तो कितना खा रहा है। तो कई बच्चे टीवी के सामने खाना खाते खाते ओबेस हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, ओवरवेट हो जाते हैं। और कई बच्चे तो इसलिए खाना ही नहीं खाते, आज लाइट नहीं आ रही, टीवी नहीं चल रही है या मोबाइल चार्ज पे लगाना रह गया, उसकी बैटरी ख़त्म हो गई। तो ये जो गैजेट्स के साथ जो बच्चे खाना खा रहे हैं, ये तरीका ही गलत है। इसमें न तो कहीं माँ की ममता का समावेश है, न कहीं प्यार उंडेला गया उसके अंदर, न ही उसे खाना खाना सिखाया गया, उसे अकेलेपन में खाना खाना सिखा दिया गया। इस दौरान अगर बच्चा खाना खा रहा है टीवी और मोबाइल के दौरान साथ में, और अगर खाना कोई तरकीब से थोड़ा सा भी अगर उठा ले तो बच्चा एकदम से इरिटेट होकर माहौल ख़राब कर देता है। तो उसमें कहीं ना कहीं शेयरिंग की जो आदत पड़नी चाहिए वो नहीं पड़ रही है, और आप में अपने आप ही एज ए पेरेंट्स केयरिंग की आदत नहीं पड़ रही। आप अगर उसकी केयर करते हैं तो उसे खुद उसके हाथों से खा सके, इसके लिए मोटिवेट करें और उनको खाना खिलाएं और शेयर और केयर दोनों से सिखाएं। क्या एजुकेशन स्टार्ट करने का सही टाइम है? एजुकेशन जब ये उम्र जो है 1 से 2 साल,
इस उम्र में बच्चे चीज़ों को रिसीव करने लगते हैं, अब वो समझने लगते हैं, कुछ शब्द भी तुतलाते हुए बोलने लगते हैं और कुछ चीज़ें रिसीव करने लगते हैं, कुछ चीज़ों पर रेस्पॉन्स करने लगते हैं। तो यही समय है जब एजुकेशन की शुरुआत हो जानी चाहिए। इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशर तो नहीं देना होता है, लेकिन हर चीज़ जो अपने आमने सामने आती है वो बच्चों को सिखाने की कोशिश करें। जैसे कि अगर वो सब्ज़ी खा रहा है तो सब्ज़ी को क्या बोलते हैं, कौन सी खा रहा है, इस सब्ज़ी का नाम क्या है, उसको हिंदी में, इंग्लिश में, जिस भी भाषा में आप समझाना चाहें तो बताएं, ताकि जब वो नर्सरी क्लास में जाए या उससे आगे अगर बढ़ता है तो उस वक्त जब सिलेबस की चीज़ों से वो टकराए तो उसके लिए वो चीज़ें नई ना हो, और जब वो आसानी से सीख जाए, उसके मार्क्स भी अगर अच्छे आते हैं तो उससे भी उसको मोटिवेशन मिलता है। इसलिए इन चीज़ों को लेकर बहुत सजग रहना चाहिए और बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि आइज़ कहाँ है, आईब्रो कहाँ है, फोरहेड, लिप्स, नोज़, ईयर्स, हेयर्स, अक्सर हम देखते हैं माँ बच्चों को सिखाते हैं। तो सभी लोगों को इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें पहले ही सिखा देनी चाहिए, ताकि उनकी शुरुआती क्लासों की अगर 1-2 क्लासों के अगर सिलेबस कवर हो जाएंगे तो वो आगे भी उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आगे अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ये सही समय है वर्बली उनको सिखाने का, नहीं कि उन पर प्रेशर दे के राइटिंग में सिखा दें, ये कर दें, वो कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी उम्र में आजकल जो माँ बाप जो दोनों ही पेरेंट्स एक तरीके से कामकाजी होते हैं, तो वो कई बार बच्चों को पालना गृह में डाल देते हैं। कोई बात नहीं, आपकी मजबूरी है, आपको अगर डालना पड़ता है तो आप डालिए, लेकिन वहाँ का माहौल, वहाँ का स्टाफ कैसा है, हाइजीन का ध्यान रखता है नहीं रखता है, उनकी लैंग्वेज क्या है, इन चीज़ों पर, सब चीज़ों पर आप नज़र करें पहले, उसके बाद ही सही पालना गृह में बच्चे को डालें। अन्यथा होती कोशिश बचें, परिवारजन्य उन बच्चों को मतलब केयर टेकिंग करें और सही तरीके से विकास में परिवार के सदस्य बीच में सहयोग कर सकते हैं और सबको मिलकर करना भी चाहिए। छोटे बच्चों के सामने पेरेंट्स को कैसा व्यवहार करना चाहिए? व्यवहार हमेशा बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बच्चे आप ही से व्यवहार सीखते हैं, बच्चे आप ही को बाहर जाकर एक्सपोज करते हैं। जो आप घर में करते हैं आपके बच्चे बिल्कुल वैसा ही व्यवहार बाहर करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है बच्चे जो होते हैं एक तरीके से बंदर होते हैं, वो आप जो कुछ भी करोगे उसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे। अगर आप अच्छे बोलते हैं तो वो अच्छे तरीके से बोलना सीखेंगे, आप अगर तड़प के या गुस्से में बोलते हैं, बदसलूकी करते हैं, गंदे शब्द एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो आपके बच्चे भी इसी तरीके की भाषा का उपयोग घर से बाहर करेंगे और आपका एक्सपोजर जो है वो ख़राब होगा। इसलिए बच्चों के सामने हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और एक चीज़ के मैं थोड़ा सा खिलाफ हूँ, आजकल मैं देखता हूँ कई जगह कि बच्चों को आप कहकर इंगित किया जाता है। तो इस पर लिखने वाले किसी शायर ने लिखा है कि पहले आप, फिर तू कौन में हो गए, धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमान हो गए। तो बच्चों से हो सके तब तक, क्योंकि हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जहाँ पर तू शब्द होता है और इस तूपन में बड़ा अपनापन होता है। तो होती कोशिश बहुत ज़्यादा इज्जत भी बच्चों को ना दें, क्योंकि ज़्यादा इज्जत पाने के बाद बेइज्जती बर्दाश्त करने की ताकत कम हो जाती है। और यहाँ मेरा मानना है कि वो कमज़ोर होते हैं और कहीं ना कहीं उनको छोटा होने का एहसास नहीं होता और वो अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं। तो ऐसी गलती भी ना हो, बहुत ज़्यादा उनको जलील भी ना करें, लेकिन ये तू, तुम और आप जो है ये हमारे कल्चर के हिस्से हैं। इसमें ऐसा कोई विशेष बुरा मानने वाली या इसको नेगेटिव ले जाने वाली ज़रूरत नहीं है। आप रहें और बच्चों को तो और तुम से ही ज़्यादा एड्रेस करें, तो अपनापन भी बढ़ेगा और बच्चों में अपने आप ही छोटे और बड़े का एहसास भी पैदा हो जाएगा। एक आखिरी सवाल आपसे, बाल मन पर क्या गहरी छाप छूट जाती है? बाल मन पर बहुत सारी छापें छूटती हैं। वो सारा हम जो अपने आसपास के माहौल में जो हम चीज़ें देखते हैं उन चीज़ों की वजह से कई चीज़ें होती हैं। कई घरों में हमने देखा है कि कोऑर्डिनेशन बैठता ही नहीं है। इसकी वजह से काफ़ी डोमेस्टिक वायलेंस और गृह कलह जैसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो जब कभी ऐसी बातें होती है तो ये बातें कई बार इस हद तक बढ़ जाती है कि परिवार टूटने तक पे आ जाते हैं। तो परिवार टूटना तो बहुत बात की बात हो गई है, लेकिन इससे पहले वाले जितने भी वायलेंसेस हैं ये बच्चे को कहीं ना कहीं
वो उसके मन को कमज़ोर करते हैं, सीखने नहीं देते हैं, और उनके अंदर एक डर जो होता है वो डर अंदर उनके जगह बना लेता है, और उस डर की वजह से वो उनका विकास रुकता है। तो इस तरीके की कई छापें होती हैं जो बच्चों के मनों में चुभती हैं। तो होती कोशिश इन चीज़ों से बचें, अच्छा व्यवहार करें, डोमेस्टिक वायलेंस से बचें, और बच्चों को विकसित होने में उनका सहयोग करें। और होती कोशिश, मेरी गुजारिश है, किसी भी हालत में, हो सकता है कि आपका पार्टनर आपकी पसंद का ना हो, और किसी परिस्थितियों में आपकी शादियाँ हो गई हों, अब जो हो चुकी है वो तो हो चुकी है। अब इस रिश्ते को अपने बच्चों की खातिर आप पूरा निभाएं और अपनी जगह न छोड़ें, क्योंकि माता पिता दोनों ही बच्चों के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। इसलिए इस तरीके की कोई भी गलती ना करें कि उनके बाल मन पे इस तरीके का कोई छाप छूट जाए जो आने वाली ज़िंदगी में उनको कहीं ना कहीं अधूरापन रह जाए उसके अंदर। उनको हमेशा पूरा बनाएं। बच्चों को पूरा बनाने के लिए आप साथ होना बहुत ज़रूरी है। बस मैं यही कहना चाहूँगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और कमेंट और कॉम्प्लीमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।